का जो पहला श्लोक है, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था। तो श्री कृष्ण ने किस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दिया है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन लाइफ में वो चीज़ किस तरह से अप्लाई होती है। तो दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः सकरा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मुक्ति के लिए संन्यास या भक्तिमय कर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं। किंतु किंतु इस समय भगवान समय की नजाकत को देखते हुए बोल रहे हैं कि किंतु अभी तुम्हारे लिए संन्यास से उत्तम भक्तिमय कर्म है। भक्तिमय कर्म का अर्थात भक्तिमय कर्म का अर्थ है कि जो अभी आपका धर्म है, आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, चारों तरफ योद्धाओं से घिरे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि युद्ध को छोड़ करके भाग जाओ। इस समय जो आपका धर्म है, क्षत्रिय धर्म, आप अपना हथियार उठाओ और अस्त्र शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। वास्तविक रूप से हुआ क्या था कि अर्जुन जो है अपने सामने, अपने समक्ष अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को, अपने समस्त सगे संबंधियों को देख रहा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ उसके गांडीव तक नहीं पहुंच रहे थे। वो बहुत घबरा गया था। तो वो युद्ध से वास्तविक रूप से जी चुराना चाहता था कि एक बार भगवान कह दें कि भाई सन्यास ही मुक्ति का मार्ग है, तो सन्यास की तरफ चलो, तो हम छोड़ करके चलें यहां से। लेकिन नहीं, भगवान ने बहुत वास्तविक उत्तर दिया है और बहुत एक क्लियर उसको आंसर दिया है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में हो तो आपका दायित्व है युद्ध करो। तो आइए इसको जो ह्यूमन लाइफ है, इसमें देखते ये कहाँ से और कैसे अप्लाई होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहीं से कुछ होता नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं रखा, अब सब छोड़ छाड़ के और चलो, अब संन्यास ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये उत्तर अर्जुन को नहीं, समस्त मानव जाति को देते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है, जहाँ पे तुम खड़े हो। बाय सपोज एक पिता है, उसके 2 संतानें हैं और एक परिवार है, उसका पूरा का पूरा एक परिवार है। तो वो अपने परिवार का भरण-पोषण सही से नहीं कर पा रहा है या नहीं उसमें समक्ष है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो अपना झोला उठाएगा और चला जाएगा, जी मैं तो जंगल की तरफ चलता हूँ, सन्यास की तरफ मेरे से तो हो नहीं। नहीं, वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ आपको लड़ना है, युद्ध करना है। भगवान आपके साथ हैं। बस भगवान यही समझाना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो, जहाँ पे भी आप खड़े हो, आपका दायित्व है कि आप युद्ध करें। युद्ध मतलब यही नहीं कि आप अस्त्र-शस्त्र उठा के, आप किसी भी तरह से, आप किसी भी क्षेत्र में खड़े हैं, आप पे परिवार का उत्तरदायित्व है, आप पर किसी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप किसी आप पर किसी जॉब का उत्तरदायित्व है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के आप भागिए मत। इस श्लोक में ये भगवान कहना चाहते हैं। आप जी मत चुराइए कि नहीं जी हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं, भगवान का नाम लेकर के कि नहीं जी हम सन्यास के रास्ते पर चलते हैं। नहीं, वो एक भक्तियुक्त कर्म है। अ, कर्म पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन एक क्या भक्तियुक्त कर्म होता है, क्या सकाम कर्म होता है, क्या निष्काम कर्म होता है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप अपने कर्म को ईमानदारी से करें, वो एक भक्तियुक्त कर्म है। तो जिस भी फ़ील्ड में आप खड़े हैं, जिस भी फ़ील्ड में आपने स्टैंड लिया है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ज़िम्मेदारियों से मुँह मत मोड़िए। ये भगवान कहते हैं। ये भगवत गीता में लिखा है। एक्चुअली भगवान कह तो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को वो संदेश देना चाहते हैं। तो ये श्री भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। आगे भगवान ने बहुत सारे उत्तर दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
अ, भगवत गीता के श्लोकों को जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।